कि हम सब बाबा के हैं। बाबा मेरा है, जिसने भी ये बात दिल में समा ली, अपने अंदर में स्वीकार कर ली, तो वही हमारा परिवार हो जाता है। और उस परिवार के नाते हम सब एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं एक दूसरे से जुड़ करके माला तैयार हो गई। बाबा ने अनेक मणकों को, हम आत्मा रूपी मणकों को जोड़ दिया और एक बहुत बड़ी बेहद की बाबा ने माला तैयार कर दी। तो ये भी कितना अनोखा संगम युग का हमारा मेल है, जो सचमुच में अगर कहें तो हम पूरे कल्प में तो जन्म जन्म के हमारा कोई ना कोई संबंध रहा होगा, साथ रहा होगा, कहीं ना कहीं हमारा मिलन रहा होगा। परंतु देखो बाबा ने संगम युग में किस प्रकार आकर के हमें एक दूसरे के साथ मिला दिया, और ये उसके लिए निमित्त बना है बीच में बाबा, जो हम सब मणकों के बीच में धागा, बाबा रूपी धागा के द्वारा ही, बाबा के आधार से ही हम सबका ये आपस में कनेक्शन है। और इसीलिए हम मुख्य तो एक बाबा से ही जुड़े हुए हैं। भले बाबा ने हमें ये आत्मिक रूहानी संबंध में एक दूसरे के साथ जोड़ा है, एक दूसरे के साथ मिलाया है, परंतु इतना मिलन कराने के बाद भी बाबा ने मुख्य पाठ हमें एक ही पक्का कराया है। बाबा का एक एक बच्चा, जिनको बाबा ने मुरली के द्वारा यही एक बात पक्की कराई है कि सभी ये बात पक्की कर लो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाँ, एक बाबा ही मेरा। भले हम कहाँ कहाँ से जुड़कर आपस में मिले, एक दूसरे के साथ समीप हुए, परंतु फिर बाबा ने हम सबको जोड़ करके भी फिर न्यारा बनाया और उस न्यारेपन की विधि बताई है कि एक बाबा से ही जुड़े रहो, एक बाबा ही मेरा। और ये हम सबका अभी लंबे समय से, जब से जो भी बाबा का बच्चा बना है, तब से हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही यही चलता आ रहा है कि हमारा मन और बुद्धि केवल और केवल एक बाबा से जुड़ा रहे। रोज बाबा हमें कहते हैं एक मुझे याद करो, बस एक मुझे ही याद करो, किसी देहधारी की याद नहीं होनी चाहिए बुद्धि में। इतने तक बाबा हमें रोज ही पाठ पक्का कराते रहते हैं। तो हमारी भी यही अंदर मेहनत चलती रहती है, पुरुषार्थ चलता रहता है कि हमारी मन बुद्धि अनेकों के साथ जुड़ने के बाद भी हम एक बाबा से ही मन की तार जोड़े रखें। और इसीलिए बाबा ने हमें ये भी एक विधि बताई है कि सर्व संबंध एक बाबा से ही जोड़कर रखें, क्योंकि मुख्य बुद्धि में, मन में संबंधों की याद बहुत ज्यादा सहज रीति घूमती रहती है। संबंधों में मन बुद्धि बार बार जाता रहता, परंतु जब संबंध अन्य सब तरफ से हट करके एक बाबा से जोड़ लिया जाए, तो बाबा से संबंध जुड़ने के बाद फिर अपने आप ही
एक बाबा की याद मन में पक्की हो सकती है। जब संबंध जुड़ गया तो जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः ही बनी रहती है, और वो भी सबसे ऊंचे ते ऊंचा संबंध, सबसे प्यारे ते प्यारा संबंध, सबसे ज्यादा ऊंची प्राप्ति कराने वाला संबंध, ऐसा संबंध बाबा से हमें प्राप्त हुआ है। और इसीलिए हमारा सारे दिन की दिनचर्या में अगर इस प्रकार का हम लक्ष्य बना लें कि सारे दिन में बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव करते रहें, समय समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यों में हमारा भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव हम कर सकते हैं। बाबा ने हमें बताया है कि जैसे अमृत वेले का समय है, अमृत वेले बाबा के हर बच्चे को लगन रहती है बाबा के दिए हुए डायरेक्शन अनुसार, बताई हुई मर्यादा अनुसार हम अमृत वेले बाबा से मिलन मनाते रहें। तो उस मिलन का अनुभव करने के लिए हम उठते हैं, परंतु कभी कभी अगर सही रीति सच्चे संबंध को जोड़कर विधि पर पूर्वक हम नहीं बैठते हैं तो कभी कभी उठने के बाद भी थोड़ी लापरवाही रहे, सुस्ती रहे, नींद की जो है वो मस्ती चढ़ी रहे, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अमृत वेले बाबा के साथ हमारा सतगुरु का संबंध जोड़ करके हम बैठे, हमेशा सतगुरु के आगे, गुरु के आगे बड़ा अलर्ट होकर के बैठते हैं, हमेशा गुरु के सामने एक डर बना रहता है कि थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर माता पिता का रूप रखेंगे तो गोदी में सो जाएंगे, परंतु गुरु का संबंध बाबा से जोड़कर हम बैठते हैं तो सतगुरु के द्वारा श्रेष्ठ श्रीमत लेने का भी, अलर्ट होकर के बैठने का भी लाभ हम ले सकते हैं, और सतगुरु के द्वारा वरदानों से हमारी झोली सवेरे सवेरे बाबा हमारी भरते रहेंगे, क्योंकि वो समय ही है वरदानों को प्राप्त करने का। अमृत वेले बाबा हमें अनेक प्रकार के वरदानों से झोली भर देते हैं, बाबा हमें खुशियों से भर देते हैं। और कहा ही जाता है जिन्होंने अमृत वेले अपने मन को, बुद्धि को, दिल को खुशियों से भर लिया, उनका सारे दिन भर में भी खुशी का पूरा दिन बीतता है, और कहीं से उसको और कोई प्रकार की साधन वैभव से खुशी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार से परमात्मा प्यार बाबा हमें अमृत वेले देते हैं, और उस प्रभु प्यार को अगर हम अपने अंदर में भर लें तो सारे दिन भर में और कोई प्यार हमें खींच नहीं सकता, और कहीं हमारी बुद्धि डूब नहीं सकती। तो इस प्रकार से हम बाबा से अनेक भरपूरता का अनुभव सवेरे सवेरे अमृत वेले उसी स्वरूप में बैठ करके कर सकते हैं कि हमारे सामने वरदानों का दाता स्वयं सतगुरु शिव बाबा के सन्मुख हम बैठे हैं, वे पधारे हैं, हम उनके सामने हैं, और इस प्रकार से हम आगे दिनचर्या में मुरली का अभ्यास करते हैं। अमृत वेले के बाद तो मुरली तो आप सबको मालूम ही है, वो है हमारी पढ़ाई, और पढ़ाई के समय बाबा के साथ का संबंध सबको ही मुख्य संबंध
वो पक्का हो चुका है कि बाबा हमारा परम शिक्षक है। बाबा के साथ उस समय सचमुच में एक टीचर का संबंध जोड़ करके बैठे, परंतु केवल शब्द याद करने की बात थोड़ी है कि टीचर है। उस समय मुरली के टाइम थोड़ी देर याद आया टीचर है बाबा, कभी कभी बाबा ही याद दिला देते हैं मुरली के द्वारा कि बच्चे आत्मा बनकर बैठे हो, कौन पढ़ा रहा है आपको ये याद है। ऐसे करके बाबा ही हमें पाठ पक्का कराते रहते हैं, पाप पढ़ा रहे हैं, रूहानी बच्चों को रूहानी पाप समझा रहे हैं। ऐसी बाबा की बातें, इस प्रकार के महावाक्य हमें याद दिला देते हैं उस समय कि बाबा हमें पढ़ाने आ गए हैं, बाबा हमारा टीचर है। लेकिन होना तो चाहिए कि हम बाबा की मुरली से भी पहले हम अपनी शुरू से ही अमृत वेला पूरा होने के बाद जब हम अपनी क्लास की तैयारी करते हैं, स्नान आदि करना, तैयार होना, तब भी हमारी बुद्धि में इतना बाबा के टीचर रूप के संबंध की याद ऐसी पक्की हो कि भगवान टीचर बनकर, परम शिक्षक, बेहद का टीचर हमारे लिए धरती पर अभी आने वाला है और मैं उनसे पढ़ने के लिए तैयार हो रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। मैं कितना अच्छे से जल्दी से तैयार होकर टीचर के क्लास में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, मेरी वो लगन, मेरी वो तीव्रता अंदर में बनी रहे और उस प्यार से बाबा के टीचर रूप के संबंध को हमने पहले ही अंदर समा करके रखा है और हम दौड़ते भागते कहो या अंदर में अलर्ट होकर के एक्यूरेट हम अपने समय से पूर्व ही बाबा की याद में बैठ जाएं, बाबा के सामने पहुंच जाएं और आह्वान करें कि हे परमात्मा, हे बाबा, अभी आप ऊपर से परम शिक्षक हमारे सामने आप आ जाए। ऐसा ना हो कि बाबा आ चुका है, मुरली सुनाने लग गया है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है और हम बाद में दौड़ते दौड़ते क्लास में पहुंच रहे हैं। माना कुछ तो हमारी पढ़ाई भी मिस हो जाती है, कुछ महावाक्य भी आगे के मिस हो जाते हैं। ऐसा हम करेंगे तो ये शिक्षक का संबंध जोड़ने में थोड़ी कमी तो कहलाएगी ना। हमने किस प्रकार से टीचर का संबंध जोड़ा, तो बाबा कहते हैं संबंध जोड़ो, माना एक्यूरेसी रखो। संबंध को निभाने के लिए अंदर में कितना प्यार और लगन हमारी बनी रहनी चाहिए। केवल शब्दों से हमें टीचर का संबंध या कोई भी संबंध शब्दों से थोड़ी जोड़ना है, हमें महसूस करना है, हमें दिल से संबंध जोड़ना है, हमें जीवन में अभ्यास इतना पक्का कर लेना है कि जैसे मेरे साथ बाबा सचमुच में टीचर रूप में प्रैक्टिकल में जुड़ा हुआ है और मैं उनका गॉडली स्टूडेंट, लायक स्टूडेंट हूँ, नंबर 1 सपूत बच्चा हूँ, जो बाबा मेरे लिए कभी कोई भी प्रकार की शिकायत न कर सके या कोई भी कमी न दिखाई दे बाबा को मेरी, कि मेरे बच्चे में अभी ये बात, मैं टीचर रूप में आता हूँ तो अभी बच्चे इस प्रकार से पूरी रीति स्टूडेंट बन करके नहीं बैठे होते। तो ऐसा ना हो, हमारे लिए 100 नंबर बाबा देने के लिए तत्पर हूँ कि ये स्टूडेंट मेरा ऐसा लायक है जिसको मैं 100 में से 100 नंबर पूरे दे दूं। तो ये हमारी संबंध जोड़ने की सही विधि हम उस समय जोड़ के रखें। नहीं तो संबंध तो पक्का याद है, मुरली सुनना माना बाबा टीचर है, एक ही शब्द फट से सभी के दिल से निकलता है, मुख से निकलता है, लेकिन सचमुच में उस संबंध को निभाने में हम कितने नंबर ले रहे हैं, तत्पर कितने रहते हैं, वो हमें खुद देखना होगा, चेकिंग कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ दिन भर के कार्य व्यवहार में हम जब आते हैं तो बाबा के साथ कभी कभी हम पिता रूप का संबंध, कभी माँ रूप का, जैसा जैसा कार्य होता है हम उनसे बातचीत करते रहें, हम उनसे रूरिहान करते रहें। कभी उनसे हम कोई शिक्षाएं माँ के रूप से, कभी कुछ सीखना है, कुछ पूछना है, कुछ राय लेनी है, तो बाबा को माँ बना करके हम इस प्रकार से हम अपने अंदर में
माता का अनुभव, संबंध का अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे ही कहीं कोई कारोबार में पिता के रूप का भी हम बाबा से लेन देन कर सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं, कोई कार्य में राय ले सकते हैं, कोई कार्य में किसी प्रकार की प्लानिंग करनी है तो बाबा को पिता रूप में और बच्चा बन करके हम बैठ करके दोनों बाप बेटा बैठ कर इस कार्य ये करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। ऐसे हम अभ्यास करते हुए दिन के कारोबार में, दिन के हर छोटे छोटे कार्यों में बाबा का माता या पिता के रूप में अनुभव करें, तो ये भी एक दिन भर के कार्यों में बाबा की हमारे ऊपर छत्र छाया बनी रहती है। बाबा हर कार्य में साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं, हमें हर प्रकार से अनुभव कराते हैं। और ऐसे ही हम बाबा को भोग लगाते हैं, भोजन बनाते समय बाबा को माँ के रूप में साथ में रख के, बाबा देखो, जैसे बेटी होती है माँ से सीख रही होती हैं कि मुझे बताओ कितना, कैसे, कौन सी चीज कैसे बनानी है, इतना नमक डालूं, ऐसे करूं। तो बाबा को हर समय माँ के रूप में और अपने को छोटा बच्चा, बच्ची के रूप में बाबा से हर बात में राय पूछते हुए हम भोजन बनाएं। ये नहीं कि हम अपने आप को समझे हमें तो सब कुछ आता ही है, तो ये भी देहाभिमान हमारे अंदर में आ जाता है। नहीं, हम हर समय क्यों ना बाबा के साथ एक सीखने की विधि, सीखने की कला अपने अंदर में बनाए रखें कि हर समय बाबा मुझे कदम कदम पर हर कार्य सिखाते ही रहते हैं और मुझे सारा जीवन उनसे सीखते ही रहना है। ऐसी विधि से हम बाबा से चलें तो उनकी स्मृति भी बनी रहती है। बाबा ने कराया, बाबा कराने वाला है, बाबा ने बताया और मैंने आज ये चीज ऐसे बनाई, बाबा ने बनवाई। ऐसे हमारे अंदर में मैंपन का, मेरेपन का भाव नहीं रहेगा। बाबा के ऊपर हम अर्पित कर पाएंगे कि बाबा ने कराया। करावनहार तो वही है, वही हमारे को निमित्त बना करके करवाते हैं। लेकिन हम मैंपन में आ जाएं, मैं बनाता हूँ, मैं करता हूँ, तो जरूर वहां बाबा थोड़ा दूर हो जाते हैं। और ऐसे ही भोजन का भोग लगाते समय भी हम बाबा को अपना बच्चा बना करके प्यार से बाबा को भोजन स्वीकार करा सकते हैं। उस समय हम बच्चा बना करके ये संबंध जोड़ करके भी अभ्यास कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम बाबा के साथ ये अलग अलग अनुभव करते रहें। भोजन हम जब स्वयं करें तब भी हम खुद बच्चा बन जाएं और बाबा मुझे माँ बनकर खिला रहे हैं, बाबा को भोजन खिला रहे हैं, तो बाबा को बच्चा बनाकर हम माँ बनकर खिला रहे हैं। ऐसे भिन्न भिन्न अभ्यास हम अनुभव में ला सकते हैं। ऐसे ही कभी बाबा के साथ खेलपाल करें। बाबा हमारा भाई हैं, इस संबंध से भाई के रूप से, बहन बन करके या कोई भी और प्रकार से सखा रूप से संबंध जोड़कर दोस्त के रूप से उनके साथ खेलें, खाएं, सब कार्य करें। और कभी बाबा के साथ घूमने निकल पड़े, सैर कर रहे हैं तो सैर करते हुए भी ये अनुभव करें कि बाबा हमारे सच्चे दोस्त के रूप में मेरे साथ हैं और उस रीति से बाबा के साथ हम सैर कर रहे हैं। या फिर बाबा को अपना साथी समझ करके, साथी रूप से, ना, बाबा जैसे कहते हैं साजन और सजनी, ये संबंध जोड़ करके हम बाबा के साथ घूमने सैर करने का अभ्यास करते रहें, अनुभव करते रहें। बाबा के साथ अलग अलग प्रकार के मन से, बुद्धि से भी कभी चक्कर लगाते रहें। कभी बगीचे में सैर कर रहे हैं, कभी पहाड़ी पर घूम रहे हैं। वैरायटी रूप से हम अभ्यास कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम सारा दिन का अभ्यास बाबा की याद का वैरायटी रूप से सर्व संबंधों से करते रहें, तो सारा दिन बाबा के सिवाय हमारा कौन है। हर समय दिन की सारी दिनचर्या ही हमारी बाबा के साथ ही बीतेगी। कोई समय ऐसा, कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा जिसमें बाबा हमारे साथ ना हो। तो ये है बाबा से
संबंध जोड़ करके हर समय उनकी याद में रहने की विधि अपनाना। और इसमें यही पाठ हमारा मुख्य पक्का हो जाता है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब सारे संबंध बाबा से हैं, हर बात में, हर कार्य में बाबा ही संबंधी रूप में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई और संबंधों में मेरा मन बुद्धि जाएगा ही क्यों? हम और कोई बातों में बुद्धि कैसे ले जा सकते हैं? किसी और में मेरा बुद्धि योग जाने का संभव ही नहीं। तो ऐसे हम अपने अंदर में बाबा की याद पक्की कर सकते हैं। तो यही थोड़ी सी योग के अभ्यास को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अभी संबंधों को बाबा से जोड़कर अपनी याद का अभ्यास पक्का कर सकते हैं, उसका जो वर्तमान समय में हमारा भी स्वयं का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा शेयर कर रही थी। और उन्हीं बातों को यही लक्ष्य रखते हैं कि इस प्रकार के अनुभव आप भी समय समय पर कर ही रहे होंगे, करते ही रहते होंगे। सबने बाबा से संबंध जोड़ा ही है और सब बाबा से ऐसी भिन्न भिन्न अनुभूतियां करते रहते होंगे। हर एक के अलग अलग अपने अनुभव होंगे और सब अपने सुंदर अनुभवों से अपने आप को बाबा से जोड़ करके रखते ही हैं। और ऐसे ही हम खुद के अपने अनुभव की बात करें तो हम भी ऐसी पुरुषार्थ की स्थिति में हम अपने आप को इसी प्रकार के अनुभव में जोड़ते रहते हैं। बाकी आज के जो विषय मुझे बताया गया कि अपने अनुभव की भी कुछ बातें शेयर करेंगे, तो मैं उस तरफ अभी चलती हूँ कि हमारा किस प्रकार से बाबा का बनना हुआ, बाबा के साथ जुड़ना हुआ, वो जीवन की शुरुआत जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ईश्वरीय जीवन हमारा प्रारंभ हुआ। बहुत छोटी आयु में ही, मैं लगभग 10-11 साल की भी मुश्किल से थी, 9-10 साल की थी, और तब से ही हमारे परिवार में बाबा का ये परिचय प्राप्त हुआ था। हम तो छोटे थे परंतु, और गुजरात में रहते थे, अहमदाबाद में रहते थे। अहमदाबाद में कुछ मेला लगा था, उस मेले में ब्रह्मा कुमारी इसका स्टॉल लगा था, और वहाँ उस स्टॉल में जो प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं, एग्जीबिशन, में देख करके पापा ने, जो हमारे लौकिक पिताजी हैं, उन्होंने वो देख करके, हम सब भी थे साथ में, लेकिन पिताजी ने वहाँ योग शिविर का फॉर्म भरवा रहे थे, तो वो फॉर्म भरा था और उन्होंने तब से ज्वाइन किया था। मदर जो है वो भक्ति में थी, तो उनको लगता था कि मैं जो कर रही हूँ वही ठीक है, परंतु पापा जो हैं बहुत ज्यादा भक्ति करते नहीं थे। उनको इतना ज्यादा कोई भक्ति पूजा में रुचि नहीं थी, पहले ही भक्ति पूरी हो गई होगी, तो वो इतना ज्यादा कोई भी और प्रकार की मंदिर या कोई भी फोटो के आगे भी कभी हाथ जोड़ना इतना भी नहीं करते थे। परंतु जब ये बाबा के ज्ञान की प्रदर्शनी देखी, तो उसी समय उन्होंने प्रदर्शनी देखते ही योग शिविर का फॉर्म ज्वाइन कर भर के फिर ज्वाइन कर लिया। घर के पास ही सेवा केंद्र था, अहमदाबाद में, हमारे घर के थोड़ा नजदीक था, और वहां के सेंटर पर जाने लगे। तो हम बहुत छोटे थे, पापा के साथ कभी वैसे ही बच्चे जैसे मम्मी पापा के साथ चले जाते हैं, ऐसे हम जाया करते थे। मुरली क्लास में ही सीधा बैठते थे, पापा मुरली सुनने जाते थे और हम क्लास में बैठ जाते थे। समझ में कुछ नहीं